नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJC में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्णिका चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा जो है कहानी को ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और उसके बाद तो आइए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले देखना है कि दही वाली ये जो मगम्मा है यह एक कन्नड़ कहानी है। यह एक क्या है? कन्नड़ कहानी। और इसके निवास जी लेखक हैं। निवास जी क्या है? लेखक हैं। तो कैसे याद रखना है? दही वाली मगम्मा कन्नड़ श्रीनिवास, यानी कि दही वाली मगम्मा जो है इसके लेखक जो है वह श्रीनिवास जी हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जो है मगम्मा राजनिवास मांगा। मगम्मा क्या मांगा? राजनिवास। तो मगम्मा जो है वह राजनिवास मांगती है और यह एक कन्नड़ कहानी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा जो है वह दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। आगे है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। मतलब कि यह जो है दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा में लिखा गया है। अनुदित मतलब होता है किसी दूसरे भाषा से स्थानांतरित करना। जैसे कि यह जो है कन्नड़ भाषा है। क्या है? दही वाली मगम्मा जो है यह कन्नड़ भाषा की कहानी थी और इसको यह जो है कन्नड़ हो गया इसका आंसर। उसके बाद है कि आगे क्वेश्चन है हम लोग का कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। यह जो है मगम्मा जो है यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्या है? कन्नड़ भाषा की यह कहानी है। मगम्मा मिठाई किसके लिए लेकर जा रहा था? तो मगम्मा जो है पोते के लिए मिठाई लेकर जा रहा था। मगम्मा जो है वो पोते के लिए क्या है? मिठाई लेकर जा रहा था। उसके बाद है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो यह जो बहू ने सास से जो है वह समझौता क्यों कर लिया? तो यह जो है डर से कर लिया। किसके डर से कर लिया? क्योंकि बहू जो है वह जानती थी कि जो है मगम्मा जो है साल में उसको कोई ना कोई जेवर जो है वह बनाकर दिया करती थी। तो यह जो है इसकी बहू सोच रही थी कि आखिर जो मेरी माँ जी है उसके पास यह पैसा जाता कहाँ है। अगर हम पैसा उससे नहीं लेंगे तो उसे यह डर लगने लगा, अगर वह पैसा नहीं लेंगे तो किसी दूसरे को वह पैसा क्या करेगी? दे देगी। इसलिए बहू ने समझौता क्यों कर लिया? तो डर से कर लिया। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद है आगे है हम लोग का कि आगे है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। मगम्मा जो है वह कहाँ की रहने वाली थी? तो यह अबलूर के पास किसी गांव की। तो अबलूर के पास जो एक गांव था उसका बेकेंटपुर था। बेकेंटपुर। तो अब अबलूर के पास किसी गांव की, तो गांव का नाम था बेकेंटपुर। वहीं यह मगम्मा क्या करती थी? रहती थी। उसके बाद है कि मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को जो है वह बहू से क्या था? विवाद था। तो बहू से क्यों विवाद था? क्योंकि मगम्मा के सामने जो है बहू ने उसके बेटे को, मतलब बहू ने अपने बेटे को मार दिया, जिसके कारण मगम्मा और बहू में क्या हो गया? विवाद हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग का है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा जो है मगम्मा की बहू थी। कौन थी? बहू। नजम्मा जो है वह मगम्मा की कौन थी? बहू थी। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा था? जब बहू जो है अपने बेटे को पीट रहा था, यानी कि अपने बेटे को जो पीट रहा था, तब जो है यह बात जो है मगम्मा किसको बोली थी? तो अपने बहू को बोली थी। क्या बोली थी? क्यों रे राक्षसी इसे छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह मगम्मा जो है बोली थी। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यानी कि दही वाली मगम्मा जो है यह कहानी जो है किसने लिखा है? तो हम बताए थे मगम्मा खाया राजनिवास। मगम्मा खाया राजनिवास।
आगे है कि रंगपा कौन था। तो यह गाँव रंगपा जो है उसी गांव के जुआ उआ खेलने वाले यह बड़े शौकीन तबीयत के व्यक्ति थे और यह एक जुआड़ी था। उसके बाद है आगे का क्वेश्चन हम लोग का, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। कहता है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उस घर में अब सास और बहू, तो सास और बहू के बारे में जो है हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे। तो सास और बहू के बारे में जो हम लोग यह जो है पढ़े थे हम लोग दही वाली मगम्मा चैप्टर में। दही वाली मगम्मा चैप्टर में यह कहानी में हम लोग इसको क्या किए थे, पढ़े थे। मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा की जो बहू थी उसकी नजम्मा नाम थी। क्या थी, नजम्मा नाम थी, नजम्मा। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो B.R. नारायण ने जो है दही वाली मगम्मा जो है वह कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, लेकिन B.R. नारायण ने जो है उसको हिंदी भाषा में अनुवादित किया। उसको किसके भाषा में अनुवादित किया, हिंदी भाषा में। आगे है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। कथावाचक यहाँ पर दोस्तों कौन है, तो कथावाचक जो है मगम्मा को क्या कहती थी। तो कथावाचक जो है मगम्मा को जो कहती थी वह कहती थी माजी। यानी कि यह जो है बेंगलुरु के रहने वाली एक महिला थी जिसके पास जो है मगम्मा रोज़ दही देने के लिए जाती थी और उसका घर रास्ते पर था, इसलिए वह जब भी जाया करती थी तो उसके यहाँ से ही वह गुजरती थी। तो कहता है कथावाचक, तो कथावाचक जो है वह माजी थी। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जो जन्म है यह कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा के जो परिवार है उसके परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो उसके परिवार में कितने सदस्य थे, तो उसके परिवार में 4 सदस्य थे। कौन कौन थे, एक मगम्मा और उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद पोता और उसकी पत्नी, तो कुल 4 सदस्य थे। उसके बाद एक क्वेश्चन कि कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। कथाकार को जो है वह बरसों से जो है कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो वह जो है दही दिया करती थी। क्या दिया करती थी, दही दिया करती थी। क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मगम्मा जो है वह कहानी जो है किसे संदेश देती है। तो यहाँ पर जो दही वाली मगम्मा जो किसे संदेश देती है, यह छात्रों को क्या करती है, संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मगम्मा का जो प्रमुख पात्र है वह कौन है, मगम्मा है। कौन है, मगम्मा। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन थी। तो दही वाली मगम्मा का जो कथावाचक थी वह बेंगलुरु के एक संप्रभुत्व महिला थी। बेंगलुरु की क्या थी, एक संप्रभुत्व महिला थी। उसके बाद है कि बहू की दशा थी। बहू की दशा तो मगरमच्छ जैसी थी। बहू की दशा क्या थी, मगरमच्छ जैसी थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि रंगपा कौन था। तो रंगपा जो है यह जो है कहता मगम्मा का पुत्र था। नहीं, यह मगम्मा का पुत्र नहीं था। मगम्मा का पुत्र था, यह मगम्मा का पोता भी नहीं था। नजमा के भाई यही नहीं था। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो अधिक बुद्धिमान जो थी वह कौन थी, इसमें जो है नजम्मा थी। कौन थी, नजम्मा थी। अब इसमें अधिक बुद्धिमान नजम्मा क्यों होगा, क्योंकि मगम्मा जब दही बेचती थी तो मगम्मा के पास जो है नजमा ने अपने बेटे को बाला फुसला कर भेज दिया और इसलिए भेज दिया कि मगम्मा के पास जो भी पैसा कौड़ी था और उसका जो कारोबार था दही बेचने का वह सारे नजम्मा के हाथ में आ जाए। इसलिए नजम्मा जो है सबसे अधिक बुद्धिमान थी।
दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? बी आर नारायण। कौन है? बी आर नारायण। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, तो मगम्मा जो प्रतिनिधित्व करती है वह जो करती है एक संप्रभुत्व नारी के रूप में करती है, या फिर एक ग्रामीण महिला के रूप में, तो एक ग्रामीण महिला के रूप में।